हेलो क्लास, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलो भैया, आज का टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है समय 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, और समय 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो भैया इन दोनों के लिए क्या अनुपात बनेगा, क्या अंतर बनेगा, हमने पहले भी इसके लिए वीडियो बना दिया है और दोनों सूत्र आते कैसे हैं बाकायदे इसको हमने डिराइव करवाया है कि किस तरह से आते हैं, और उस पर बहुत अच्छा आपको कॉन्सेप्ट दिया है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो भैया आप जा करके पीछे वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हम आज कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे, इस पर सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं इस पर बात करेंगे। ओके, तो समय 2 साल के लिए देखिए, बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये ठीक, ये क्या है, एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति को मैंने कुछ रुपया दे दिया। मान लीजिए हमने P रुपया दे दिया और P रुपया इसको दे दिया, किस रेट से दे दिया, R रेट से दे दिया। और कितने समय के लिए पैसा दे दिया, समय 2 साल के लिए मैंने पैसा दे दिया। ठीक, यह एक व्यक्ति है जिसको मैंने P रुपया दिया, R के रेट से पैसा दिया और कितने समय के लिए दिया, 2 साल के लिए पैसा दिया। ओके, तो अगर मैं इससे ये देखूँ कि समय 2 साल बीतने के बाद इससे जो पैसा लिया जा रहा है, अगर मान लीजिए उससे जो पैसा लिया गया वो साधारण ब्याज के दर से लिया गया, तो साधारण ब्याज का पैसा कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मान लीजिए यही आया। और इसी व्यक्ति से मैंने मान लीजिए मैंने P रुपया दिया, R के रेट से दिया, समय 2 साल के लिए। अगर मैं इससे कंपाउंड इंटरेस्ट के यानी चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से अगर पैसा लूँ तो मान लो इससे हमसे जो कंपाउंड इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, CI। ठीक है, तो CI और SI में जो अनुपात बनेगा, SI बटे CI, ये जो अनुपात बनेगा, यह अनुपात 2 साल के लिए हमेशा होता है 200 बटे 200 प्लस R किस में होगा, जिधर CI होगा उसी के सामने वाले में क्या होगा, R होगा। ठीक, ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र कैसे आता है, कैसे कॉन्सेप्ट है इसका, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं कहूँ कि इन दोनों के पैसे में, भाई जाहिर सी बात है कि समय 2 साल के लिए उसके कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो दोनों में अगर अंतर पूछ ले, CI माइनस SI, तो क्या होगा, वो होगा P1 प्लस R बटे 100 होता है ना, तो 1 प्लस नहीं रहेगा, R बटे 100 के पावर क्या, T कितने साल, 2 साल। तो ये 2 साल का क्या होगा, अंतर होगा। ठीक, जैसे हमें सूत्र ना A बराबर P1 प्लस R बटे 100 के पावर क्या होता है, T। तो 2 साल के लिए अगर कहे कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा, तो P1 प्लस यही नहीं रहता है, R बटे 100, समय 2 साल है तो टाइम क्या लिख देंगे ऊपर 2, तो ये अंतर होता है। तो इसी दोनों पर आज हम क्या करेंगे, सवाल देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैंने आपके सामने रख दिया है, क्या रखा है, मैंने सवाल रखा है कि 25,000 रुपया है, यानी मूलधन के रूप में आपके पास कितने हैं, 25,000 रुपये हैं। 25,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने का रेट लिया जा रहा है, 15% का रेट लिया जा रहा है। 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, अब ध्यान रखिए समय कितने साल के लिए कह रहा है, 2 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बताना है आपको। तो हम जानते हैं कि समय 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अनुपात आता है, सिंपल इंटरेस्ट बटे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना होता है, 200 बटे 200 प्लस R किसके साथ होगा, CI के सामने। ठीक, तो अब मूलधन दिया हो चाहे न दिया हो इससे कोई मतलब नहीं है, केवल रेट हमको पता होना चाहिए, और रेट हमको कितना दिया है, 15% दिया है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि सिंपल इंटरेस्ट बटे कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 200 बटे 200 प्लस रेट कितना है, 15। ठीक, अगर इसको थोड़ा सा हल कर दिया जाए तो 200 बटे 215, 5 से कट रहा है तो 5 से काट दें, चलिए 5 से काटें, 5 चौके 20, कुछ नहीं तो 0, 5 चौके 20, 1 बचेगा, 5 आएगा, 5 3 15, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बटे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 40 बटे कितना, 43। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का प्रश्न अगर पूछे तो ये अगर आपको बात मालूम रहे तो बड़ी आसानी से क्या होगा, सवाल हैंडल हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। अच्छा, इसी सवाल में अगर मैं थोड़ा सा अंतर कर दूं कि किसी धन का, या तो फिर से सवाल लिख दें, अब आपके सामने सवाल फटाफट लिख रहे हैं, आप
लगाते हुए क्या करेंगे, चलेंगे। चलिए मैंने आपके सामने सवाल लिखा, सवाल लिखिएगा, किसी धन का किसी धन का 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, कितने साल का, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बताइए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बताइए। चलिए मैंने आपके सामने सवाल रख दिया है, फटाक से आप अनुपात बता दीजिए कि 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो अब आपको सब कुछ मालूम है कि समय 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अनुपात आता है वो कितना आता है, 200/200 प्लस आर, यही आता है। बस आपको मान रखना है, मान रखना आपको आता ही है। सब लोग रखेंगे, कितना आ रहा है, 12 समंदे 13। चलिए भैया हमारे क्लास के बच्चे बता दिए कि 12 समंदे 13 होगा। और आप हमारे साथ अगर वीडियो में जुड़ रहे हैं तो चूंकि रिकॉर्डेड वीडियो, फिर भी आप पेन कापी ले करके पहले सवाल हल करिए, फिर वीडियो रोक करके सवाल हल करिए, उसके बाद फिर देख लीजिए अपना उत्तर। ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ। हम यही जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बटे कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 200/200 प्लस आर। चलिए भैया 200/200 प्लस आर, आर का वैल्यू कितना दिया है, 16 सही 2/3% ना। तो 16 सही 2/3% का मतलब 16 48 2 50 50 बटे कितना लिखेंगे 3, 16 48 48 2 50 50 बटे 3। तो यहाँ पर प्लस लिख दे 50 बटे कितना 3। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब थोड़ा सा हल कर दीजिए, ये 200 है बटे 3 का गुणा 200 में होगा, 3 दूनी 6, 600, और 600 में 50 जुड़ेगा कितना 650। अब बटे में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब बटे का मतलब जिस ये 650/3 है, भाग दे रहे हैं आप इसको, तो भाग देने का मतलब उलट के क्या होता है गुणा। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 650 नीचे ही रह जाएगा, यानी यही 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको काट दें, कितने से काट दें, 0 0 से काट दें, 5 से कटेगा, 5 चौक के 20, 5 के 5, 5 3 15, यानी कि हमारा आ जाएगा 4 3 कितना 12/13। 12/13 का मतलब 12 समंदे क्या 13, यही अनुपात बनेगा। तो अनुपात पूछा था साधारण ब्याज और किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो पहले ऊपर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, नीचे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान रखिएगा, पहले साधारण ब्याज है, फिर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो अनुपात बना वो 12 समंदे क्या बना 13 बना। तो कभी कभी ना यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ा भिन्न के रूप में लिख देगा, तब भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सिंपल रहेगा तो सिंपल रहेगा, नहीं भिन्न के रूप में लिख देगा तो भिन्न के रूप में लिख देगा। अच्छा चलिए थोड़ा सा सवाल अब बदलें। एक सवाल कभी कभी देखिए ना क्या करेगा, बहुत करेगा। तो इसमें देखिए 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू, 3 ही वैल्यू है ना, एक रेट है, एक सिंपल इंटरेस्ट है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसमें से 2 का वैल्यू दे दिएगा, जैसे कि रेट का वैल्यू दे दिया, CI का वैल्यू दे दिया, आपसे SI पूछ लेगा, या SI का वैल्यू दे दिया, R का वैल्यू दे दिया, CI का वैल्यू पूछ लिया, या SI CI दे करके R का वैल्यू पूछ लेगा ना। तो कोई 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू दे करके 1 वैल्यू का क्या करेगा, मान पूछ लिया करेगा। ठीक, तो जैसे कि अब हम एक सवाल लिख दें, क्वेश्चन लिखे, एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, आप लगा करके देखिए। जैसे मैंने लिखा, क्वेश्चन लिखे, किसी धन का किसी धन का 18% किसी धन का 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक साधारण
ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का, कितने साल का? 2 वर्ष का, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया है, 80 रुपया है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चलिए, सिंपल सा बात हमने आपके सामने रख दिया, लगा दीजिए। तो कितना आ रहा है आप लोगों का? चलो भैया, आपके सामने वही सूत्र लिखा ही है, आपको बस लगा देना है। लगा दीजिए। तो और हमारे साथ जो वीडियो में जुड़ते हैं वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करें भैया, क्योंकि पुलिस का पेपर जो है आपके एकदम सर पर है। जुलाई में आ गया ना उसका, जुलाई में आपके जुलाई में परीक्षा आ गया है संभावित ना। संभावित डेट कब है? जुलाई में। तो आपसे अभी 4 महीना का समय है, तो अभी से आप अपना पढ़ाई क्या करिए, एकदम कंटिन्यू बनाए रखिए। जितना पढ़ाई करेंगे आप उतना ही आपके लिए क्या है, अच्छा है। और इस बार पेपर लीक नहीं होगा, इस बार सरकार बड़ा टाइट रहेगी, तो इस बार टेंशन ना लीजिए। पेपर अब 87.2। चलिए भैया, क्लास के बच्चे लगा भी दिए 87.2। मैं भी देख लेता हूँ ना, मैं भी देख लेता हूँ। मैंने क्या कहा? किसी धन का, वो धन तो नहीं पता है, लेकिन 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। रेट क्या है? 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और कितना है? 80 रुपया है। तो 2 साल का साधारण ब्याज का पैसा मालूम है कितना? 80 रुपया। तो हम 2 साल के लिए साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात जानते हैं कि 2 साल के लिए साधारण ब्याज बटे चक्रवृद्धि ब्याज। ये कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, ज़्यादा साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए 200 बटे 200 प्लस आर होता है। तो साधारण ब्याज का पैसा बताया है 2 साल के लिए कितना रुपया? 80 रुपया। यानी सिंपल इंटरेस्ट की जगह 80 रुपया। तो 2 वर्ष का आपसे क्या पूछा गया है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का पैसा पूछा गया है। तो CI का मान, इसका मतलब आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है 200 बटे क्या? 200 प्लस आर। आर का वैल्यू दिया है कितना? 18। तो चलिए आर की वैल्यू की जगह कितना रखेंगे? 18। ठीक। अच्छा, एक काम करते हैं, 0 0 से कट जाएगा, क्योंकि है 80 यहाँ पर आएगा तो बटे में ही आएगा। ये 200 में से तो भाग चल ही जा सकता है। और 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 5 20। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 2 बटे CI बराबर 5 बटे क्या? 200 में 18 जोड़ेंगे तो 218। तिरेक गुणा कर लेते हैं, तो तिरेक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 2 के 2 और 2 1 3 और 2 दूनी 4। और ये चीज़ कहाँ जाएगा? ये चीज़ यहाँ जाके गुणा होगा तो इतना, ये 5 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यही क्या है? और CI यहाँ चला जाएगा। ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि CI का मान क्या होगा? 5 का भाग दे देते हैं, 5 8 40, 3 बचेगा, 6 उतारेंगे, 5 7 35। अब भाग नहीं जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, यानी 87.2 रुपया। यही क्या है? हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का मान आएगा। तो ऐसे सवालों में बहुत आसान है। इसमें से 3 मान देख रहे हैं ना, हमेशा क्या करेगा? 2 ठे मान दे देगा, 1 का मान क्या करेगा? पूछ लेगा। ये सूत्र केवल आपको क्या होना चाहिए? याद रहना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। चलिए, अच्छा, एक सवाल मैं आपके सामने और रख दूं, फिर छोटा सा ही। जैसे इस तरह से अगर पूछ लेता, कभी कभी हर तरह से जैसे जैसे पूछता है सवाल उस तरह से मैं कर दे रहा हूँ। अच्छा, अभी तो आपको बहुत आसान लगेगा, आप कहेंगे सर क्या गधैया गोल का बात बता रहे हैं, लेकिन ना ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई समय के बाद ना आपको ये चीज़ें भूल जाता है। तो 2 4 10 सवाल अपने प्रैक्टिस बुक में लगाए रहेंगे, लिखे रहेंगे, तो इससे आपको क्या रहेगा? चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। चलिए, एक सवाल और लिखे, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से
कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर क्यों लिखे, दर, दर किसी धन का, किसी धन का 2 वर्ष का, किसी धन का 2 वर्ष का, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात, का अनुपात 6:7 होगा, 6:7 होगा। ये बात मैंने आपसे क्या किया है, पूछ लिया है। इस बार फटाक से लगा के दिखाइए, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात 6:7 होगा। ये तो लग गया होगा। बस समय 2 साल के लिए आपको याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या अनुपात बनता है, ये आपको याद रखना है। कितना, हाँ बिल्कुल 33.3 आएगा। मैं भी लगा के देख लेता हूँ, या 33 सही 1/3 कह लीजिए ना। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, यानी वार्षिक ब्याज की दर कितने परसेंट होगा, यही आपसे क्या किया है, पूछा है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि आर का वैल्यू आपसे क्या किया है, पूछा है कि क % का दर लगेगा किसी धन का 2 साल का, कितने साल का, 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात 6:7 दिया है। तो हम जानते हैं कि 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और बटे कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल के लिए 200/200। आर किस में जुड़ेगा, CI के सामने वाले में जुड़ेगा, ये हम जानते हैं। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट बटे सिंपल इंटरेस्ट, बटे का मतलब अनुपात होता है, और इस अनुपात की जगह पर मान कितना दिया है, 6:7। तो यानी कि साधारण ब्याज की जगह 6 दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह कितना दिया है, 7। 200/200 प्लस क्या, आर, यही आर का मान बताना है आपको। एक काम करते हैं ना, तिरक गुणा कर दें या काट दें, 2 से काट दें, 2 3 6, 2 के 2 100, और तिरक गुणा कर देंगे तो ऐसे तिरक गुणा करेंगे तो 3 का 200 में गुणा होगा तो 3 दूनी कितना, 600, और फिर 3 का गुणा आर में होगा तो कितना, 3R। ये चीज़ यहाँ गुणा होकर सामने यहाँ लिख दिया, और ये चीज़ यहाँ गुणा होगा तो क्या होगा, 7 का 100 में गुणा होगा तो कितना, 700, यानी 3R। ये 600 उस ओर जाएगा, 700 में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और 700 में से 600 हटेगा तो कितना बचेगा, 100। यानी कि R बराबर सीधे सीधे हो गया 100 बटे कितना, 3। तो चलिए भाग दे देते हैं, 3 त्रिक के 9, 1 बचेगा, 3 त्रिक के 9, अभी भी 1 बचेगा, 1/3%। यही क्या है भाई, रेट है तो परसेंटेज में आएगा। 33 से 1/3% कर लीजिए या 33.33 कर लीजिए, बात एक ही है। तो इस तरह से आपसे ना कभी कभी अनुपात दे करके इस तरह से पूछा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको बात क्या होगा, समझ में आ रहा होगा। कंफर्म हो गया ना। चलिए एक सवाल और करते हैं। अच्छा, छोटा सा सवाल एक और रख देते हैं आपके सामने, बहुत छोटा सा सवाल रखते हैं। इसके बाद अब ये सवाल हो जा रहा है ना, तब इसके बाद हम क्या करेंगे, अंतर पर सवाल लगाएंगे। किस पर लगाएंगे, अंतर पर। ठीक, 2 साल का क्या करेंगे, अंतर। तो सबसे पहले एक सवाल छोटा सा लिखिए। अच्छा, किसी धन का किसी धन का 2 वर्ष का, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज
120 रुपया है। और चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 130 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 130 रुपया है। तो ब्याज की दर बताइए। बस आपको बता देना है क्या? ब्याज की दर। चलिए बता दीजिए, फटाक से बताइए। ये तो हो ही गया होगा। चलिए आपको केवल बता देना है क्या? ब्याज की दर। चलिए बताइए तो क्या होगा ब्याज की दर। बड़ा आसान सवाल दिया हूं, फटाक से लगाइए। केवल आपको ब्याज की दर बता देनी है। आ गया क्या? 16 सही 2/3, 13 सही तो 16 सही 2/3 होगा। हाँ, मैं भी लगा के देख लेता हूँ ना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो हम भी कोशिश करके देखें। भैया किसी धन का 2 वर्ष का 2 साल जैसे ही आगे हम समझ गए कि 2 साल के लिए साधारण ब्याज दिया है और 2 साल के लिए हमको क्या दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज का भी पैसा दिया है। तो हम जानते हैं कि 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होता है? यही तो होता है, सिंपल इंटरेस्ट बटे क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना? 200 बटे 200 प्लस आर। आर किसके साइड में होगा? CI के साइड में। तो 2 साल के लिए साधारण ब्याज का पैसा कितना है? 220 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज का पैसा कितना दिया है? 130 रुपया। 200 बटे 200 प्लस क्या? आर। यही आर क्या किया गया है? पूछा गया है। बस सिंपली लगा देंगे। चलिए एक काम करते हैं ना। अरे वाह, चलो 2 से काट देते हैं, 0 से काट देते हैं। और बहुत करेंगे अगर हम तो 4 से काट देते हैं। 4 3 12 और 4 5 20। और कुछ कटेगा क्या? नहीं, और तो कुछ कटने लायक है नहीं। 3 गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा 200 में होगा तो 3 दूनी कितना? 600 प्लस 3 का गुणा आर में होगा तो 3 आर बराबर 13 5 65 650। अच्छा 600 उस ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3 आर का वैल्यू कितना आएगा? केवल 50 आएगा। यानी आर बराबर कितना? 50 बटे कितना? 3। यही हो जाएगा। तो आ गया। और 3 के 3 2 बचेगा। 3 6 18 2/3। रेट है तो किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। तो 16 से ही 2/3% आएगा ना। गड़बड़ाइए मत ना, ऐसे गड़बड़ा देंगे तो काम बिगड़ जाएगा। चलिए अब हम बात करें किसके ऊपर? अब हम बात करने जा रहे हैं 2 साल का क्या अंतर। तो 2 साल के अंतर पर सवाल लगवा दें। 2 साल के लिए अंतर सूत्र याद है ना? P 1 प्लस नहीं रहेगा, R बटे 100 का स्क्वायर। बस इतना ही रहता है, मैंने बार बार बताया है वीडियो में। चलिए सवाल लिखता हूँ। अच्छा सवाल लिखिए। अच्छा अंतर के लिए सवाल लिखते हैं। अंतर के लिए सवाल लिखिए तो चलिए अंतर के लिए सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन है, किसी धन का, देखिए किसी धन का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 15% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धन का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 साल का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 162 रुपया है। अंतर कितना है? 162 रुपया है। तो मूलधन बताइए।
तो मूलधन बताइए, बस आपको मूलधन बता देना है। चलिए बता दीजिए। तो किसी धन का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 162 रुपया है। तो आपको बताना है क्या, मूलधन का पैसा बताना है। और अब वीडियो को देखने वाले लोग बहुत कम लोग रह गए हैं। अब ये पता है कि अब तक आते आते काफ़ी लोग वीडियो छोड़ करके भाग चुके हैं, लेकिन अभी तक जो वीडियो धैर्य से देख रहे हैं वो एक काम करें कि चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें क्या, लाइक। इतना काम जरूर कर लीजिए जिससे कि आपको एक सिस्टमेटिक मैथ पढ़ने को मिल जाए। मैथ और रीजनिंग की क्लास यहाँ पर कंटिन्यू चल रही है। आने वाले समय में यहाँ पर सब कुछ क्लास अवेलेबल होगा। हम लगा दें क्या, कितना आया, 7200। अच्छा चलिए हम भी देख लेते हैं। भैया हमको मालूम है कि समय 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का मान ज़्यादा होगा और सिंपल इंटरेस्ट का मान क्या होगा, कम होगा। और दोनों का जो अंतर होगा वो क्या अंतर क्या होगा, ए बराबर P1 + R/100 होता है। तो वही P1 + 1 प्लस नहीं रहेगा बल्कि R बटे क्या होगा, 100 के पावर क्या हो जाएगा, समय 2 साल तो 2 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो क्या रुपया बताया गया है, 162 रुपया। यही ना बताया गया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो कितने का है, 162 रुपये का। ठीक है। तो ये तो अंतर ही है ना, बड़े में से छोटे को घटाना ही क्या कहलाता है, अंतर। तो इसकी जगह पर हमने कितना रख दिया, 162 रुपया रख दिया। अब पी की जगह पी पूछा है, मूलधन ही तो पूछा है कि मूलधन का पैसा होगा कितना। रेट कितना दिया है, 15/100, स्क्वायर है तो स्क्वायर। बस इसी को हल करना है। एक काम करते हैं ना, काट देते हैं किससे, 5 से। तो 5 × 3 = 15, अब 5 दूनी 10। अब 162 यहाँ पी और 3 का स्क्वायर, 3 क्या है, 3 देखिए 3 का यहाँ घात में 2 है, घात में 2 मतलब 3 का स्क्वायर कितना, 3 × 3 = 9 और 20 का स्क्वायर कितना, 400। अच्छा एक काम करता हूँ, 9 से भाग जा रहा है क्या, 9 के 9, 9 के 9 कितना बचेगा, 7, 9 × 8 = 72। 9 से यहाँ कट जाएगा। अब चलिए तिरक गुणा कर देते हैं। तो 18 चौक 72, 2 शून्य है तो 2 शून्य बराबर क्या, पी, यानी पी बराबर 7000 कितना, 200 रुपये। तो ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए समय 2 साल के लिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है शुरुआत में, अगर आप शुरू से मेरा वीडियो देखते होंगे तो ये इसके लिए मैंने अलग से एक जो है वीडियो बनाया है। ठीक है। चलिए लगा लीजिएगा। तो बात समझ में आ गया क्या, किस तरह से सवाल पूछेगा। अंतर वाला बस सूत्र आपको मालूम रहेगा। तो देखिए अंतर दे करके P दे करके R पूछ लेगा या R दे करके क्या पूछ लेगा, P दे देगा। यही 2 चीज़ पूछा जा सकता है। जैसे एक सवाल मैं आपके सामने फिर से रख रहा हूँ, एक सवाल फिर से रखिए, क्वेश्चन लिखिए। तो एक छोटा सवाल लिख देते हैं आपके सामने, प्रश्न लिखिए। जैसे मैंने आपके सामने एक प्रश्न और रखा, 15,000 रुपये का, कितने रुपए का, 15,000 रुपये का 25% वार्षिक ब्याज की दर से, 25% वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपये का 25% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। चलिए भैया फटाक से अंतर बता दीजिए। तो अगर आप हमारे वीडियो में जुड़े हुए हैं तो फटाक से अंतर बताइए। 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आपसे क्या पूछा हूं, अंतर पूछा हूं।
भैया पेपर की तैयारी अच्छे से करिए एकदम, ठीक है। और अगर आप पूरे मैथ को, जितना पुलिस में मैथ पूछा जाता है उसी लेवल का एकदम आप पूरा का पूरा मैथ धीरे धीरे करके पढ़ना चाहते हैं तो सारे के सारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं। एक तरफ से सिस्टमेटिक पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट जा करके हर एक चैप्टर का वीडियो पड़ा है, जा करके वहाँ से आप क्या करिए, मैथ को अच्छे से पढ़िए। अब यही चैप्टर बस खत्म हो रहा है तो हम लोग अब क्या करेंगे, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन पढ़ेंगे। यानी सेकेंड पेपर में क्षेत्रफल और क्या पढ़ेंगे, आयतन। ये क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ से कम 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो इसको मैं लगा देता हूँ। कितना आया आप लोगों का, 937.5। चलिए मैं भी देख लेता हूँ। भैया 2 साल के लिए क्या है, कर रहे 15,000 रुपया है, तो ये 15,000 रुपया मूलधन है। 15% वार्षिक ब्याज की दर से रेट कितना लगा है, सॉरी 25% वार्षिक ब्याज का रेट लगा है। और 2 साल का साधारण ब्याज और क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 साल के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात भी हमको मालूम है और क्या मालूम है, अंतर भी मालूम है। तो हमसे क्या पूछा है, केवल अंतर पूछा है। तो अंतर हम जानते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट अगर घटाया जाए तो ए बराबर पी 1 प्लस वही नहीं रहता है, क्या होता है, R/100 के पावर में टी का साल, 2 साल, यही होता है ये ना। चलिए एक काम करते हैं, अंतर पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, पी का मान कितना दिया है, 15,000, रेट 25 बटे कितना 100, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ से देखिए एक काम करते हैं ना, 25 के 25 चौका क्या 100, कितना आ जाएगा 15,000। ये का स्क्वायर एक ही रहेगा तो 1 का गुणा कोई फर्क नहीं डालेगा। ये 4 कहाँ है, नीचे है, तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। चलिए भाग दे देते हैं ना। चलो यह भाग देंगे। अब ये भाग का काम आप करेंगे। कितना आ रहा था, 937.5 क्या है, रुपया आएगा। भाग हम जान रहे हैं कि इसमें हमारा वीडियो जो देख ले वो और जो हमारे क्लास में जुड़े हैं वो ज़्यादातर लोग 20 तक के पहाड़ा से नहीं बल्कि 10 तक के पहाड़ा से काम चलाते हैं। भैया 20 तक का पहाड़ा याद करिए, क्योंकि 20 तक का पहाड़ा याद करेंगे तब आपका कैलकुलेशन क्या होगा, तेज होगा। मैं यहाँ पर जानता हूँ बहुत लोग अपना 20 तक का पहाड़ा से काम नहीं चलाते हैं, 10 तक के पहाड़ा से बार बार काम चलाते हैं ना। ये काम आदत छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसमें एक सवाल और रखते हैं आपके सामने। बस करें तो भैया, चलो नहीं, एक सवाल और आपके सामने रखेंगे और ये सवाल हो सकता है कि आपको एक मुश्किल पैदा करे, इसलिए सवाल रख रहे हैं। अंतिम सवाल लिखिए, अच्छा लास्ट एंड फाइनल सवाल। सब लोग लगा लेंगे ना। अब देखो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, लगाने की कोशिश करो, देखो लगा ले रहे हो कि नहीं। किसी धन का क्वेश्चन है, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया, साधारण ब्याज कितना है 120 रुपया है, और चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 125 रुपया है। मूलधन बताइए। चलो ये लास्ट सवाल हमने आपके सामने रख दिया। अगर आप हमारी पूरे क्लास को समझे हैं, ऐसे ये वीडियो लास्ट तक देखने वाले बच्चे बहुत कम होंगे, लेकिन अगर आप हमारे पूरे क्लास को समझे हैं तो इसका जवाब दे दीजिए आप। और अब ये हमारे तरफ से अंतिम सवाल है। अब इसके बाद जब अगले दिन हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, समय 3 साल के लिए। समय 3 साल के लिए हम सूत्र निकालना सीख लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये, और बच्चे खुद से सवाल लगा करके, मतलब एक क्लास और होगा हमारा ये चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा।
अच्छा, जो हमारे साथ वीडियो में जुड़ते हैं, अगर पूरी पढ़ाई आप यूट्यूब से ही कर रहे हैं तो इसमें 3-4 वीडियो ऐसा हुआ है जो कि मैंने क्लास तो लिया है लेकिन कुछ कारणवश उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन ना लीजिएगा, जैसे ही मेरे पास समय निकलता है मैं तुरंत उसको रिकॉर्डिंग करके फिर से आपके लिए क्या करूँगा, वो क्लास उपलब्ध करा दूँगा। फिलहाल अब तब तक आप इसको लेकर के चलिए। अच्छा चलिए, मैं लगा देता हूँ, समय कम है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं सवाल को लगा दे रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं लगा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, भैया कोई धन है, वो धन तो नहीं पता है लेकिन समय कितना है, 2 साल। तो जैसे ही समय 2 साल आ गया, हमारा जो है कान खड़ा हो गया 2 साल के लिए, कि 2 साल के लिए हमारे पास विशेष सूत्र हैं। तो समय 2 साल का साधारण ब्याज कितना दिया है, 120 रुपया, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का पैसा कितना दिया है, 125 रुपया। तो आपसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है। तो अब देखो हमारे पास 2 सूत्र है। एक तो हमारे पास सूत्र है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर P1 प्लस वही नहीं होता है R बटे क्या, 100 के पावर समय कितना, 2 साल। तो भैया मुझे बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू बताया गया कितना, 125 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू कितना बताया गया है, 125 रुपया। तो चलिए 125 माइनस सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आपको बताया गया है कितना, साधारण ब्याज का पैसा 120 रुपया, P R बटे 100 के पावर क्या, 2। आपसे मूलधन P का मान पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है, मूलधन बताइए, यानी P का मान कितना होगा, यही आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो P का मान हम इसमें तभी बता पाएंगे जब हमको क्या मालूम हो, R का मान मालूम हो। R का मान हमको मालूम है कहीं सवाल में, नहीं। तो अब हमको R का मान क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और R का मान निकालने के लिए समय 2 साल के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यही तो जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बटे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना होता है, 200 बटे क्या, 200। R किसके साथ जुड़ेगा, CI के साथ, ये हम जानते हैं ना। तो चलिए, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना दिया है, 120। कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू कितना दिया है, 125। 200 बटे कितना, 200 प्लस क्या, R। यही यहाँ से अगर हम एक काम कर दें, 0 0 से काट दें और 4 से काट दें, कितना, 4 3 12, और ये क्या हो जाएगा, 4 5 20। 13 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 200 में गुणा होगा तो 3 दूनी 600, और यहाँ पर गुणा होगा तो क्या, 3 R बराबर 25, और 125 पंजे 625, ये 600 उस ओर जाएगा, यानी 3 R बराबर कितना, केवल 25। 600 में से 625 में से 600 हटेगा, केवल 25, यानी R बराबर हमारा कितना आ गया, 25 बटे कितना, 3। तो R का मान हमने निकाल लिया कितना, 25 बटे 3। अब यही R का मान उठा के यहाँ पर क्या कर लिया जाए, रख लिया जाए। तो चलो 125 में से 120 हटेगा तो 5 बचेगा, बराबर P R की जगह कितना रखना है, 25 बटे 3। ये देखिए क्या है, R के बटे में है, तो ये R का मान है, इसी में बटे में हम क्या लिख दें, 100। बात समझ आएगी नहीं, ये 100 कहाँ है, 1 बटे 100 तो लिखा है, तो सामने मैं गुणा करके 1 बटे 100 लिख दे रहा हूँ, जिससे कि गुणा करने में क्या हो जाए, आसानी। और कोष्ठ बन घात में कितना लगा है, 2। चलिए एक काम करते हैं, 25 के 25, 25 चौका क्या, 100, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 5P, ये क्या है, 1 बटे क्या हो जाएगा, 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 12 बरहम 144, 144 का 5 में क्या होगा, गुणा होगा, तो 144 गुणे क्या हो जाएगा, 5 बराबर क्या, P, यानी P बराबर 5 चौक के 20 की 0, 5 चौक के 20, 20 2 22, 5 के 5, 5 1 6 7, 720 रुपया, यानी मूलधन कितना है, 720 रुपया है। ठीक, तो कभी कभी ना सवाल में दोनों बात दे देगा, कभी कभी दोनों का रिलेशन दे देगा, तो दोनों का रिलेशन दे देगा तब भी टेंशन नहीं है, और कोई एक का रिलेशन देगा तब भी कोई टेंशन नहीं है। बात समझ आ गया। तो चलो भैया, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी।
तो अब अगली बार जब हम वीडियो मिलेंगे तो समय कितने साल के लिए मिलेंगे? समय 3 साल के लिए मिलेंगे, ठीक है। 3 साल के लिए क्या होगा? 3 साल के लिए बस इसी में गुणा हो जाएगा, कितना? 300 प्लस r/100 का, ठीक। कैसे गुणा होगा, क्यों आता है, इसके डिस्कशन करेंगे। तो चलिए भैया, अब हम वीडियो में आपसे क्या ले लेंगे? विदा, और आपसे कहेंगे क्या? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ करने पर किसी को एतराज़ है? भैया क्यों एतराज़ है? हमारा देश है, सब लोग, सब तरह के लोग रहते हैं ना। तो खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय भीम, जय भारत, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।